हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु P A, B, C से समतल YZ तथा ZX पर खींचे गए अभिलंब क्रमशः PA तथा PB हैं, तब समतल OAB का समीकरण है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मूल बिंदु 0,0,0 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण देखो किस प्रकार से लिखते हैं हम। समतल का समीकरण, ये समीकरण देखो हम ऐसे लिखते हैं, AX प्लस में BY प्लस में देखो CZ बराबर में 0, जहां पर ABC इस समतल के जो अभिलंबवत सदिश आएगा ना, या फिर अभिलंबवत जो रेखा आएगी उसके दिक् अनुपात है। ठीक है, ये समतल का उस समतल का समीकरण है जो मूल बिंदु से होकर जा रहा है। तो हमारा जो समतल हमें ज्ञात करना है ना, OAB, यहाँ पे O का अर्थ क्या है, मूल बिंदु ही है। तो हमारा जो समतल हमें ज्ञात करना है वो भी मूल बिंदु से होकर ही जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ABC इनके मान बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब देखो, हमें बोला गया है कि समतल मतलब P बिंदु से समतल YZ और ZX पर खींचे गए अभिलंब क्रमशः PA तथा PB है ना। ठीक है, तो अगर हम A के निर्देशांक लिखेंगे तो A जो बिंदु है ना वो किस पर है, समतल YZ पर है। समतल YZ पर है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इसका जो X निर्देशांक होगा वो 0 होगा, और केवल इसके Y और Z निर्देशांक आ रहे होंगे, जिनको हम क्या मान लेते हैं, B और C मान लेते हैं। ठीक है, फिर इसी प्रकार बिंदु B बोलेंगे तो ये है ना, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ZX पर है बिंदु B। इसका मतलब क्या है कि इसका Y निर्देशांक तो 0 हो गया और केवल X और Z निर्देशांक आए गए, तो A, 0, C ये इसके निर्देशांक आ गए। सही है। अब ये जो दोनों बिंदु है ना, ये मूल बिंदु से होकर हमारे जो समतल OAB है उस पर भी आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि संतुष्ट करेंगे ना इस समीकरण को। तो हम देखो रख देते हैं, A गुणा में देखो यहाँ पर X का मान 0 प्लस में B गुणा में B है प्लस में C बड़ा C है गुणा में छोटा C आएगा, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। यानी कि कहाँ ये किसके बराबर आ गया, BB प्लस में CC बराबर में 0, ये आ चुका है। ठीक है, फिर देखो यहाँ से बिंदु B को भी इसमें संतुष्ट करा देते हैं। ठीक है, तो वहाँ से क्या बनेगा, AA प्लस में CC बराबर में 0, ये आ चुका है। तो अब दो समीकरण है, इनको हल करने का तरीका क्या होता है। देखो, जब इस प्रकार के हमारे पास दो समीकरण आते हैं तो उनको हम कैसे हल करते हैं। देखो, इन्हें हल करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो किस प्रकार से लिख रहे हैं हम पदों को। पहले हम A गुणा में लिखेंगे 0, सही है, पहला समीकरण लिख रहे हैं। B गुणा में हमने लिख दिया B, सही है। फिर बड़ा C गुणा में लिख दिया छोटा C बराबर 0, इसको हमने समीकरण 1 बोला। इसी समीकरण को वापस लिखा है हमने। ठीक है, फिर इसी प्रकार दूसरा समीकरण लिखते हैं, A मतलब बड़ा A गुणा में यहाँ पे छोटा a, फिर प्लस में देखो बड़ा B गुणा में 0 आएगा, प्लस में देखो बड़ा C गुणा में छोटा c बराबर 0। इसको हमने समीकरण 2 बोल दिया। अब यहाँ पर देखो कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हम बड़ा a लिखेंगे, अब इस वाले पद को छोड़ देते हैं, और जो हमारे पास बड़े b के गुणांक में है उसको हम देखो वज्र गुणन करेंगे जो बड़े c के गुणांक में है। तो b गुणा होगा c से, तो नीचे bc बन जाएगा, माइनस में देखो 0 गुणा होगा छोटे c से, तो 0 बनेगा। ये किसके बराबर है, यहाँ पर b बट्टा में लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो b नहीं लिखते, ऊपर माइनस का b लिखते हैं। सही है, और अब इसी प्रकार से होगा यहाँ पर भी 0 गुणा हुआ c से 0 आएगा, माइनस में ac आ जाएगा, तो 0 माइनस ac हो गया। बराबर में देखना, यहाँ पे c लिख देंगे, बट्टा में हमारे पास क्या आ जाएगा, बट्टा में देखो किस प्रकार का पद बनने वाला है हमारा, c वाले पद को छोड़ देंगे तो 0 माइनस में ab आ जाएगा, और इसको हमने एक बार के लिए लेमडा के बराबर मान लिया। तो a का मान क्या आ जाएगा, लेमडा bc, b का मान जो है ना वो क्या आ जाएगा, लेमडा ac, और c का मान जो है ना वो क्या आ जाएगा, माइनस ab लेमडा। ये मान उठाकर रख दो हमारे समीकरण में। तो p का समीकरण, जिसका हमें समीकरण याद करना उसको एक बार हमने p बोल दिया। इसका समीकरण देखो ax, तो a का मान आ चुका है लेमडा bc गुणा में x, फिर देखो प्लस में by, b का मान है लेमडा ac गुणा में y, फिर c का मान है माइनस का ab, माइनस का लेमडा ab लिख लेते हैं, माइनस लेमडा ab z बराबर में 0। तो लेमडा तो उस तरफ चला गया, तो bc x प्लस में ac y माइनस ab z बराबर में आ गया 0। तो अगर हम विकल्प देखेंगे ना, तो देखो bc x प्लस ac y माइनस ab z बराबर 0, यानी विकल्प बी हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।